एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे टीएफ प्लस के बारे में, जो कि फिर दोबारा से आज हमारे साथ है। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए हमारे जो टीएफ प्लस है वो उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी वापस से इसके अंदर कुछ न्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ, हालांकि वो इंग्रेडिएंट्स भी न्यू नहीं है, कॉर्डिसेप्स ऑलरेडी हमारे टीएफ प्लस का एक हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन कुछ रेगुलेटरी रीजंस की वजह से उनसे हटाना पड़ा। अभी वापस से उसको ऐड करके टीएफ प्लस जो है वापस हमारे बीच में है। और आइए उसी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली मेरी स्क्रीन जो है फुल्ली आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि टीएफ प्लस के बारे में है। और ये एक न्यू फॉर्मुलेशंस के साथ है जो कि आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा सपोर्ट देने में अब सक्षम है। तो इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके बीच में ऐड ऑन किए गए हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं इसके अंदर ट्राइफैक्टर फॉर्मूला है, कोर प्रोडक्ट है हमारा, और सबसे ज्यादा जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है ये वो है फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर प्लस ट्राइफैक्टर फॉर्मूला। तो ये कोर रेंज से बेसिकली लिया गया है। इसके अंदर हमारा ट्राइफैक्टर फॉर्मूला है, इसमें जिंक है, आज इसमें समझ आई। चटाकी मटाकी मशरूम एंड साथ के साथ अब कॉर्डिसेप भी इसके अंदर एड ऑन किया गया है। वो सब आपकी डिमांड की वजह से था। एंड साथ ही इसमें और भी बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट जो है वो एड ऑन किए गए हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी को एक्स्ट्रा दे सके। अच्छा हाँ, ये करो यार, मशीन मशून की गल करो। तो इस तरह से जो फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर प्लस है, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफर फैक्टर की, जिसकी खोज जो है वो की थी 1949 में डॉक्टर हेनरी शेरवुड लॉरेंस ने। और वो स्टडी कर रहे थे इम्यून सिस्टम के बारे में। तब उन्होंने इस सब्सटेंस की खोज करी और ये पाया कि एक फैक्टर जिसे कि व्हाइट ब्लड सेल का एक हिस्सा है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम इम्यून सेल्स भी बोलते हैं, और इसी फैक्टर्स की वजह से इम्यून नॉलेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसी ट्रांसफर नॉलेज को, इसी ट्रांसफर जो इम्यून नॉलेज थी उसको डॉक्टर शेरवुड लॉरेंस ने नाम दिया था ट्रांसफर फैक्टर। और ये ट्रांसफर फैक्टर ही बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं फॉर लाइफ के उसका की इंग्रेडिएंट्स है। क्योंकि 1998 में जो फॉर लाइफ के फाउंडर हैं मिस्टर डेविड लिजोनबी, वो उस समय अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ इसी टाइप के प्रोडक्ट की खोज कर रहे थे। और ये उन्होंने पेटेंट कराया ट्रांसफर फैक्टर को। काउ कोलेस्ट्रॉल से जो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका था उसको उन्होंने यूएस पेटेंट ऑफिस में जाके उसको पेटेंट कराया। और यहीं से हमारी फोर लाइफ की जो जर्नी थी वो स्टार्ट होती है 1998 से। और यहीं से जाके जो हमारी फोर लाइफ है वो अपने आप को कहलाता है द इम्यून सिस्टम कंपनी। हालांकि इसके बाद हमारे पास और भी बहुत से प्रोडक्ट्स अब हमारे साथ हैं। और आपके पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को भी टारगेट करने के लिए हमारे पास टारगेटेड रेंज है। तो अब हमारी जो फोर लाइफ के प्रोडक्ट रेंज है वो काफी वास्ट हो चुकी है। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम काउ कोलेस्ट्रॉल से ही स्टार्ट हुआ था ये। और हमारी इम्यून सिस्टम जो जर्नी थी वो 1998 में स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली ट्रांसफर फैक्टर प्लस ट्राइफैक्टर फॉर्मूला है क्या? ये एक ऐसा सप्लीमेंट है और इसमें वो इंग्रेडिएंट्स है जो आपको किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलते। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली जो इसमें एड ऑन किए गए हैं फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर में, इसमें है जिंक, साथ ही इसमें सुपर मशरूम का ब्लेंड है जिसमें चटाकी मटाकी मशरूम है, और साथ ही अभी जो हाल ही में एड ऑन हुआ है वह है कॉर्डिसेप्स, जो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में अभी जानेंगे। एंड साथ ही इसमें जो न्यू इंग्रेडिएंट्स एड ऑन हुआ है वो बेसिकली है इसके अंदर प्लांट बेस्ड जो स्टोरेज जो एक तरह से है वो है इसके अंदर ऑलिव लीव का एक्सट्रैक्ट भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो इन सब के अपने बेनिफिट्स है और ये किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को और ज्यादा हैं। और इससे भी पहले हम ये जानेंगे कि बेसिकली ट्रांसफर फैक्टर प्लस ट्राइफैक्टर फार्मूला जो है ये बीच में प्रोडक्ट के प्रोडक्ट में ये किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है। बेसिकली ये जो ट्राइफैक्टर फार्मूला है ये चिकन एग यolk और काउ कोलेस्ट्रॉल से ट्रांसफर फैक्टर को अलग करने का एक एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है
और ये हमारे इम्यून सिस्टम को एजुकेट करता है, साथ के साथ हमारे एनहांस करता है, उसको व्यापक बनाता है एंड अगेन उसको बैलेंस भी करता है। फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर जो है ये बेसिकली इसके अंदर हमारी इम्यून आईक्यू को रेज करने की क्षमता है एंड अगेन ये हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टी सेल्स, बी सेल्स, तो इनको भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है। इसके लिए यहाँ पे जिंक भी ऐड ऑन किया गया है। जिंक हम सभी जानते हैं हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके फंक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है, जो फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर प्लस है, ये ना केवल हमारे बेनिफिट्स देता है, ओवरऑल वेलनेस को बनाए रखता है, बल्कि साथ के साथ हमारे एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करता है। और साथ ही इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स, तो एक के बाद एक हम उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम एक तो वो होता है, एक पार्ट वो होता है जिसको एक तरह से इनेट इम्यून सिस्टम हम बोल सकते हैं, जिसके जैसे ही कोई भी या एक तरह से ये बोला जाए ये जन्मजात हमारा इम्यून सिस्टम होता है, एक हमारा डिफेंस होता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का वायरस अटैक करता है तो ये हर टाइम तैयार रहता है, एक रेडी रहता है अटैक एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कुछ भी अनयूजुअल होता है तो ऐसे में ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये उसको डिफेंस करता है एक तरह से। दूसरा क्या होता है, वो होता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है और न्यू वायरसेस या न्यू बैक्टीरिया से हमारा सामना होता है तो वैसे वैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप होने लगती है। तो इस तरह से अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करता है। हालांकि ये दोनों ही, इन दोनों की डिफरेंट फंक्शंस है, पर दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम डिफेंड में। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो एक इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो डिफेंस है, जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो वर्क करता है। नॉर्मली हम बात करते हैं एनके सेल्स, टी सेल्स, पी सेल्स, तो ये बेसिकली इम्यून सिस्टम सेल्स टाइप होते हैं और इनका अलग अलग फंक्शंस होता है। जैसे नेचुरल किलर सेल्स जो जिनको हम एनके सेल्स भी बोलते हैं, इनका काम होता है किसी भी तरह के हार्मफुल इन्वेंटर्स को ढूंढना और उनको डिस्ट्रॉय करना। इन द सेम मैनर में टी सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो टी सेल्स बेसिकली आपको फ्रेंडली और अनफ्रेंडली यानी कि गुड और बैड बैक्टीरियाज के बीच में जो है वो पहचानने में हेल्प करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की। और अगर दे आर हार्मफुल बैक्टीरियाज तो ऐसे में टी सेल्स हेल्प करते हैं एनके सेल्स की उनको खत्म करने के लिए। इन द सेम मैनर जब बात करते हैं हम बी सेल्स की, तो बी सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी के एंटीबॉडी प्रोडक्शंस में हेल्पफुल होते हैं, यानी किसी भी तरह का वायरस या किसी भी तरह का बैक्टीरिया अगर अटैक करता है तो ऐसे में बी सेल जो होते हैं एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करते हैं ताकि उनको खत्म किया जा सके। माइक्रोफेजेस की अगर मैं बात करूं तो दे आर लाइक द क्लीन अप क्रू, यानी कि एक तरह से सफाई कर्मचारी का वो काम करते हैं। और ये हमारी बॉडी में जो डेड सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं जो डेड हो चुकी होती हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह के माइक्रोबायम को वो हमारी बॉडी से निकालने का काम करते हैं। फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम जो सेल टाइप है इन सब के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो यहाँ पर ट्रांसफर फैक्टर का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली इस लायक बनाना ताकि किसी भी तरह के वायरस का या किसी भी तरह के बैक्टीरिया का सामना किया जा सके। तो इस तरह से ये ट्रांसफर फैक्टर जो है ये यहाँ पर हमारी मदद करता है। और ये ट्रांसफर फैक्टर बेसिकली जो है ये किसी भी तरह की कोई औषधि, कोई हर्ब नहीं है, ये बेसिकली एक तरह से इम्यून नॉलेज से ली गई, ये एक इम्यून सिस्टम से लेकर दूसरे इम्यून सिस्टम में ट्रांसफर की गई एक नॉलेज होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के आईक्यू को बढ़ाती है। इसके बारे में स्टडीज आ चुकी हैं कि अगर आप ट्रांसफर फैक्टर जो है 600 mg के करीब अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके इम्यून जो सिस्टम को है एक्टिवेट कर देता है विद इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में सक्षम है ये ट्रांसफर फैक्टर। तो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहले है अल्ट्रा फैक्टर। अल्ट्रा फैक्टर यानी कि
काउ कोलेस्ट्रॉल से पेप्टाइड और प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसफर फैक्टर को अलग करने का ये एक तरीका है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक ब्रॉड नॉलेज देता है। इन द सेम मैनर अगर मैं बात करूं ओवो फैक्टर की, तो ओवो फैक्टर ये प्रोटीन एंड पेप्टाइड की फॉर्म में चिकन एग योग, यानी कि जो अ, अ, अंडे का जो पीला भाग होता है, यानी कि जो जर्दी होती है, वहां से जो ट्रांसफर फैक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करने का एक फॉर्मूला है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक डीप नॉलेज देता है। नैनो फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो यस, नैनो फैक्टर जो है ये नैनो फिल्ट्रेशन करके काउ कोलेस्ट्रॉल से बहुत ही मिनी मॉलिक्यूल्स के रूप में निकाला जाता है, और ये बेसिकली जो नैनो फिल्ट्रेशन करके जो मिनी मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं, इनका काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स में, जो कि टी सेल्स, बी सेल्स एंड माइक्रोफेजेस, इन सब के बीच में एक कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना, ताकि अगर किसी भी तरह का वायरस या किसी भी तरह का बैक्टीरिया अगर आपके ऊपर अटैक करे, तो ऐसे में आपका डिफेंस सिस्टम पूरी कैपेबिलिटी के साथ उसका सामना कर सके। तो इस तरह से हमारा ये ट्राई फैक्टर फॉर्मूला है, अल्ट्रा फैक्टर, ओवो फैक्टर और नैनो फैक्टर। अगेन मैं बात करूं तो इसके अंदर डाला गया है जिंक। जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी होता है। ये इम्यून सिस्टम सेल्स के प्रोडक्शन के लिए और उनके फंक्शंस में सपोर्ट करता है, एंड साथ ही अगर आपकी बॉडी में जिंक की अगर मात्रा कम है, तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अगर आप इसका फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर प्लस की जो डोजेस है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये बेसिकली आपका जो जिंक की डेली रिक्वायरमेंट होती है, जो डेली रिकमेंडेड डोजेस है, उसका 90% जो है वो फुलफिल करता है। मशरूम का सुपर ब्लेंड इसके अंदर एड ऑन किया गया है। इसके अंदर कॉर्डिसेप्स एड ऑन किया गया है। कॉर्डिसेप्स जो अभी न्यूली एडेड है हमारे फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर प्लस में, इसका काम होता है बेसिकली टी सेल्स को, टी सेल्स हमारे ब्लड में और स्प्लेनिन में इनको इंक्रीज कर देना। तो ये बेसिकली क्या होता है, टी सेल्स यानी कि टी सेल्स हमारे गुड और बैड बैक्टीरियाज के बीच में एक तरह से डिफ्रेंशिएट करता है, एंड अगेन ये हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स फंक्शन जैसे कि साइटोकाइन प्रोडक्शन एंड प्रोलिफरेशंस, इनको एक तरह से सपोर्ट करता है। तो साइटोकाइन प्रोडक्शन क्या होता है, अगर किसी भी तरह का वायरस या किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, या कहीं पर भी अगर बॉडी में चोट लगती है, तो ऐसे में ये एक तरह का प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में जो कि मैसेंजर्स का काम करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स को अलर्ट करता है कि यस देयर इज अ वायरस या देयर इज अ बैक्टीरिया, कि यहाँ पर हमें वर्क करना है। एंड प्रोलिफरेशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स जो होते हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि ये इन जो साइटोकाइन जो बेसिकली जो संकेत मिलते हैं, जो उनको मैसेजेस मिल रहे होते हैं, उस बेसिस पे वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, ताकि उसका सामना वो प्रॉपरली कर सके। इस तरह से कॉर्डिसेप्स इसमें एड ऑन किया गया है। साथ ही बेसिकली कॉर्डिसेप्स जो है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं, एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर एड ऑन की गई है। तो ये इस तरह से हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करता है। साथ ही इसमें है मटाकी मशरूम। मटाकी मशरूम बेसिकली हमारे सेलुलर एंड ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है, इन दोनों पे वर्क करता है। अगर मैं सेलुलर की बात करूं, तो यस, अगर किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन या किसी भी तरह का बैक्टीरिया जो है हमारे सेल्स पे आक्रमण करता है और उन सेल्स को इन्फेक्टेड करता है, तो ऐसे में जो हमारे टी सेल्स हैं, जो कि बेसिकली हमारे टी सेल जो है वो तीन तरह से वर्क करते हैं। एक तो हमारे जो इम्यून सपोर्ट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, साथ के साथ जो हमारे इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको क्लीन करते हैं, एंड अगेन जो मेमोरी टी सेल्स हैं, यानी कि जो इसको याद रखते हैं कि इस टाइप का इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता है या हो चुका है, तो फ्यूचर के लिए उसको याद करके इस तरह से यहाँ पे मटाकी मशरूम का जो ब्लेंड है वो वर्क करता है और हमारी इम्यूनिटी को इस लायक बनाता है। और जब बात करते हैं हम ये ह्यूमरल इम्यूनिटी की, तो बेसिकली अगर कोई वायरस या कोई भी इंफेक्शन आपको अटैक करता है, तो ऐसे में आपकी बॉडी उसको पहचान के एंटीबॉडीज को तैयार करती है, ताकि आपके इम्यून सिस्टम का जो डिफेंस रिएक्शन है उस पर वर्क कर सके।
इन द सेम मैनर इसमें है शिटाकी मशरूम, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, साथ के साथ आपके एनके सेल्स की एक्टिविटीज यानी कि जो नेचुरल किलर सेल्स है उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है, एंड नंबर ऑफ बी सेल्स को भी ये बढ़ाता है। बी सेल्स यानी कि जो एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सुपर मशरूम्स का एक ब्लेंड जो है वो इसमें एड ऑन किया गया है, जो आपकी इम्यूनिटी पे एक बहुत ही शानदार तरीके से उसको डिफेंड करता है। कॉर्डिसेप्स जो कि अभी इसके अंदर एड ऑन किया गया है, ये बेसिकली ये पाया जाता था हाईएस्ट माउंटेन वैलीज में जो कि हिमालयस में है, और ये बहुत ही रेयर तरीके से पाए जाने वाली बेसिकली हर्ब्स है। और अगर मैं पहले की बात करूं तो ये बेसिकली राजा महाराजा यूज करते थे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला एक ये कॉर्डिसेप्स है, और इसके जो बेनिफिट्स थे वो बहुत ही ज्यादा है हमारी इम्यूनिटी पे। मैंने आपको बताया ये एंटी एजिंग भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंड साथ के साथ एंटी इंफ्लामेशन यानी कि किसी भी तरह की सूजन है या इंफ्लामेशन है तो वहां पर भी ये राहत दिलाता है। हालांकि अब क्योंकि इसकी खेती होने लगी है तो इसलिए हम भी अब इसके बेनिफिट्स को शेयर कर सकते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट तो करता ही है, साथ के साथ हमारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही एक नाइस कॉम्बिनेशन है, और एक तरह से गेम चेंजर की तरह ये 4 लाइफ ट्रांसफर फैक्टर प्लस में ये एड ऑन किया गया है कॉर्डिसेप्स। ओट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें है पॉलीसैकेराइड्स। तो ये बेसिकली ये इम्यून के जो हमारे इम्यून मॉड्यूलेटरी इफेक्ट है उसको ये चेंज कर देता है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक बेहतर तरीके से काम कर सके, और ये किसी भी तरह के बैक्टीरियाज में अगर वो गुड है या बैड है उसको पहचान के अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करने के लायक बना देता है। बेकर्स ईस्ट इसमें एड ऑन किया गया है, और बेकर्स ईस्ट के अंदर स्टडीज आ चुकी हैं कि ये भी हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करने में हमारी इम्यूनिटी को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये बेकर्स ईस्ट भी इसमें डाला गया है। ईस्ट ये नॉर्मली हम लोग ब्रेड में खमीर उठाने के काम करते हैं, तो इसमें स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी में ये और ज्यादा उसको एनहांस करता है, उसको और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। सेम अगर मैं बात करूं तो एलोवेरा में भी स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, और साथ के साथ ये स्टिमुलेट करते हैं माइक्रोफेजेस को, यानी कि ये भी हमारे इम्यून सेल्स हैं टू रिलीज साइटोकिन्स। तो साइटोकिन्स बेसिकली वही हमारे मैसेंजर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये मैसेज पहुंचाते हैं अगर किसी भी तरह का हेल्थ थ्रेट जो है वो अटैक करता है। तो ये कम्युनिकेशन करने का एक तरह से काम करते हैं, एंड एलोवेरा बहुत ही सूदिंग प्रॉपर्टीज भी लिए हुए होता है। तो किसी भी तरह की बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है तो ये वहां भी आपको बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है। IP6 ये बेसिकली ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, और साथ के साथ जो न्यू इम्यून सेल्स हैं उनको एक तरह से मैच्योर करता है, उनको एक तरह से सक्षम बनाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर वे में काम कर सके। तो आइनोसिटोल हेक्साफॉस्फेट ये बेसिकली IP6 जो है वो इसमें एड ऑन किया गया है। ऑलिव लीफ का एक्सट्रैक्ट ये एक तरह से स्टोरेट का काम करता है, ये फाइटो स्टोरेट के वे में काम करता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर कहीं पर भी दर्द है या सूजन है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो उस जगह पे कि क्या कारण है किसी भी तरह की स्वेलिंग का या किसी भी तरह के पेन। लेकिन ये एक लेवल से अगर ऊपर होता है ये पेन या इन्फ्लेमेशन तो वो भी गलत होता है। तो ऐसे में यहाँ पे ओलिव लीफ का एक्सट्रैक्ट है, ये ना केवल इन्फ्लेमेशन को कम करता है क्योंकि ये फाइटो स्टोरेट की तरह काम करता है, ये प्लांट बेस्ड स्टोरेट है, तो ये इन्फ्लेमेशन में भी राहत दिलाता है। साथ के साथ ये एनके सेल्स की एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है। अगेन टी सेल्स यानी कि कौन सा बैक्टीरिया वो गुड है या बैड है, यहाँ पे वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको हेल्प करता है पहचानने में, और इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव वे में काम करने में हेल्प करता है। डायरेक्शंस की बात करूं तो आप डेली बेसिस पे 3 कैप्सूल ले सकते हैं विद ए ग्लास ऑफ वाटर, और ये हमारा 4 लाइफ ट्रांसफर फैक्टर प्लस है जो कि न्यू फॉर्मुलेशंस के साथ आया है, और अब इसके अंदर एड ऑन किया गया है कॉर्डिसेप्स, एंड साथ के साथ इसके अंदर है बेसिकली जो फाइटो
स्टोरेड है वो है इसके अंदर, ऑलिव लीफ का एक्सट्रैक्ट भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो इस तरह से ट्रांसफर फैक्टर प्लस ये अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं करा है तो आज ही इसे ऑर्डर करिए, क्योंकि सेल्स ओपन हो चुकी हैं आज से। और MRP 4544 है और इसका LP जो है वो 55 है। तो अगर अभी तक आपने नहीं ऑर्डर करा है तो करिए फटाफट से, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, क्योंकि अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड थैंक यू सो मच हियर। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी से सब मैंने अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको कंफ्यूजन है या आप पूछना चाहते हैं तो श्वेता मैम इज देयर। श्वेता मैम thank you so much everyone for being here and thank you for attending the session. Good night everyone. Shubh Ratri.